क्योंकि मार्केट ने ये मौका दिया ही नहीं कि आप दूसरी तरफ सोच सको, वन साइडेड सोच रहे होंगे। और मुझे लगता है जर्मनी में बैठे हुए लोगों को ज़्यादा अफसोस हुआ होगा, अरे यार फोमो फीलिंग हो रही होगी जर्मनी में बैठ के कि यार मैं यहाँ क्यों हूँ। ऐसा लग रहा है क्या सुनील जी आपको? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना। ये देखो, ये है ना टेक्नोलॉजी, वहीं से मतलब तो आप घूमने गए और आप उधर बैठ के लैपटॉप में अपना इधर काम करिए, फोन मारा कि ऐसा करो यार। हाँ, क्या टाइम जोन का एडवांटेज मिलता है ना। हाँ तो सुबह फैमिली सो रही होती है तब सब काम चली हो। हाँ, तो क्या माहौल क्या सर, ये जो हमने हमें इसको इस सेंस में समझना चाहता हूँ कि जितने भी तरीके से लोगों ने एनालाइज किया कि इस मार्केट में बहुत तेज़ी, महंगा है, सिर्फ लिक्विडिटी के दम पे है, ये वो है, लेकिन लास्ट वीक जो 3 घटनाएं हुई हैं कि अब चीन की तरफ से पैसा झोंका जा रहा है, फिर पहले यूएस की तरफ से कट किया गया, तो मंदी का जो एकदम रामबाण निकाला गया लिक्विड फार्मूला। तो कैसे इसको एनालाइज करें इस मार्केट को जो एकदम आंधी की तरह चल रहा है? देखिए, ओवरऑल आप समझिए कि जो लिक्विडिटी 2007-8 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुई वो कभी बंद नहीं हुई, कोविड से आके उसको और धक्का मिला। तो लिक्विडिटी का है जैसे पानी की तरह, वाटर फाइंड्स इज बेस्ट लेवल बोलते हैं ना, जब लिक्विडिटी फाइंड्स इज बेस्ट लेवल। अब लिक्विडिटी का कारण क्या है, क्योंकि ये केनीशियन इकोनॉमिक्स से शुरू होता है कि जब ये इकोनॉमी मंदी में हो, गवर्नमेंट को अपने हाथों से खर्चा करना चाहिए, वो एक फिस्कल स्टोरी होती है। और दूसरा होता है कि सेंट्रल बैंकर्स लिक्विडिटी फैलाते हैं ताकि मार्केट में पैसे के कारण डिमांड वापस आ जाए। ये वेस्टर्न कंट्रीज की बात मैं कह रहा हूं। बट असलियत में क्या होता है ना, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी में होता है ना, एक जनरेशन होता है और ट्रांसमिशन में लॉसेस होते हैं क्योंकि दिल्ली के शहर वाले अपने घर में स्ट्रीट लाइट का घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे लीकेज जो हो रहा है लिक्विडिटी का, असल चीज यह है कि गवर्नमेंट की कोशिश है कि इकोनॉमी को रिवाइव करे, मगर मार्केट की कोशिश है कि जहां मुझे सस्ते में कुछ मिले एसेट क्लास, उसमें मैं पैसे लगाऊं। अब ये स्टोरी इतने लंबे डिकेड एंड हाफ तक चल रही है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली रिस्क को नेग्लेक्ट होता है जब ज्यादा लिक्विडिटी आती है, तो रिस्की एसेट क्लासेस का और भी बढ़त होता है। और इसीलिए मैं मान रहा हूं कि अभी तक यूएस इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी कहीं पे भी एक स्ट्रांग ग्रोथ का रिकवरी नहीं दिख रहा है। तो ये लिक्विडिटी हटा नहीं सकते, इसलिए रेट कट का माहौल, नोट प्रिंटिंग का माहौल ये जारी है। और नेचुरली एसेट क्लासेस में जो भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी है रिटर्न का, उसमें पैसा जाएगा। ये मेरे ख्याल में और कुछ महीनों तक चलना है जब तक यूएस इकोनॉमी एक स्ट्रांग रिकवरी पाथ में नहीं आती, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस ग्लोबल इंजन है। यूएस की रिकवरी आएगी तो चाइना की रिकवरी आएगी, एज एन एक्सपोर्ट स्टोरी, ताइवान की रिकवरी आएगी, कोरिया की। तो मेरा मानना है कि यूएस की जो इकोनॉमी डेटा आ रही है वो अभी तक क्लियर कट एक ग्रोथ का रिवाइवल यूएस इकोनॉमी में नहीं दिखा रही है। इसलिए सब एसेट क्लासेस, गोल्ड चल रहा है, इक्विटी मार्केट्स चल रही है, डेट मार्केट्स में भी पैसा बन रहा है। तो ये जो बेसिक अंडरलाइन, तो मेरे लिए अब निवेश करने के लिए ना दो चीज सामने आती है। फर्स्ट, लिक्विडिटी का रैली एक वैल्यू कैचअप रैली होता है, क्योंकि सस्ते में बिक रहा है कुछ तो उसको खरीदो। तब क्वालिटी को नेग्लेक्ट करके वैल्यू के ऊपर, इसीलिए पीएससी का चला और पीएसयू बैंक्स का चला, जिसका भी डिस्काउंट में वैल्यूएशन चल रहा था वो पहले चले। मगर सेकंड चीज होती है कि वापस क्वालिटी के ऊपर ध्यान, वो अब स्थिति आ रही है कि क्वालिटी को ढूंढो। तो क्या हो रहा है कि मार्केट में अब्सॉर्प्शन, क्योंकि मैं आपकी फाइनल टॉपिक पे आता हूं, मगर अब्सॉर्प्शन हो रहा है कि पहले ग्रोथ सेक्टर, सिक्लिकल सेक्टर्स का बहुत चला, फिर उसके बाद आप जो नहीं चले थे, आईटी आपने बताया, पहले रैली में आईटी नहीं चला था, फिर चल रहा है। तो मार्केट में बहुत रूम है, क्योंकि ये स्पेसिफिक सेक्टर्स तेजी से दौड़ रही है, मगर ब्रॉडर मार्केट में ऑब्जॉर्व करने के लिए बहुत से ऐसे सेक्टर्स है, जैसे अभी बैंकिंग सेक्टर, वो पीछे हट गई है फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। डिस्काउंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर टू ओवरऑल मार्केट लाइफ टाइम हाई में है, तो वहां पे अभी अब्सॉर्प्शन, तो मार्केट में अब्सॉर्प्शन चल रहा है। और आईपीओ को जो बात बताया वो होता है सप्लाई की तरफ से, जी। क्योंकि डिमांड आती है, एग्जिस्टिंग कैपिटल मार्केट की स्टॉक्स लिस्टेड को पुल अप कर रही है, मगर जब तक सप्लाई नहीं है, अब सप्लाई आ रहा है ना, तो ऑटोमेटिक ओवरऑल मार्केट का वैल्यूएशन भी दब जाएगा, क्योंकि ये स्प्रेड होगा। इसलिए फंड मैनेजर ने भी बहुत कैश इकट्ठा करके इन बड़े दिग्गज आईपीओ के लिए पैसा रखा है।
तो ये सब मैं समझा हूँ एक अच्छी खबर है कि मार्केट की डेप्थ और इसको एक्सपेंड होकर आगे बढ़ रही है ना। जी। तो मेरे ख्याल में अब स्ट्रैटेजी होना चाहिए, स्मेल द मनी, हम्म। पैसा कहाँ से ज्यादा आने वाला है, किस तरफ बढ़ने वाला है, उसको अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपका भी पैसा बनेगा। आपकी ऐसी माहौल में मैं समझता हूँ अर्निंग्स, ग्रोथ, ये वाली बात सब हटके है। पैसे वाले कहाँ पे पैसा डाल रहे हैं उसको आप स्मेल कीजिए हम्म। और उसके पीछे डालिए तो बढ़ेगा। एक सिंपल स्ट्रैटेजी आज के सुनील मार्केट सर, में। ये बताइए, क्या इस समय तो आप जर्मनी में भी लोग पूछ रहे होंगे यार कि इंडियन मार्केट में पैसा लगा दें क्या थोड़ा, उनका तो चल नहीं रहा है तो इधर ही पैसा बन जाए थोड़ा।